करूँ दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु के, आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद प्रकाश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के, नाय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास, मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परस थाना, सत विघ्न अनेक। सब धरती कागदे करऊ, सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर परमात्मा के पावन चरणों में राम राम से अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अंडे में संचित का अंग आरंभ हो रहा है। महाराज संचित के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, रेखता में रमता राम सब माय जो एक है। आत्मा बहुत विस्तार होई, ऊंच अर नीच जो कर्म विस्तार है। प्राण के संग सुख दुख दोई, ब्रह्म की दृष्टि सो द्रव्य यूं जानिए। भेद विद सीख सो राछ किया, घाट जूं बाधता माय फल उपजे। करण कर तूत सोई फल लिया, देर नहीं भाव सो ब्रह्म के हेत रे। तारबो मारबो नहीं कोई, खेत कर साण के भाग सो नीत जे। उद्यम विस्तार बहु भांत होई, नीर अर नाज जूं राम कर तार है। वृक्ष की छाए सुख भेद देवे, दास सुखी राम कहे धर्म हर कर्म रे। नरक हर मोख नर ध्याय लेवे, संचित के अंग में महाराज फरमाने कि जैसा जैसा अपन संचय करते हैं, वैसा वैसा उसका फल आता है। करते जाते कर्म और फल पीछे पीछे, जैसे जैसे यहाँ आकर कर्म करते हैं उसके पीछे पीछे उसका फल। वो कर्म सब संचित होते जाते हैं और सारे संचित कर्मों का फल प्रारब्ध कर्मों के रूप में प्राप्त होता है। सारे संचित कर्म एक जन्म के नहीं, अनंत जन्मों के संचित कर्म, और वो सब इकट्ठे होते जाते हैं। पाप पाप के खाते में और पुण्य पुण्य के खाते में। डेबिट साइड में पाप है, क्रेडिट साइड में पुण्य। जमा साइड में पुण्य, नाम साइड में पाप। तो ये डेबिट और क्रेडिट की जो बैलेंस शीट है पाप और पुण्य की, चलती रहती है, बढ़ती रहती है, कम नहीं होती। जैसे जैसे जन्म धरते हैं वैसे वैसे आगे से आगे पाप पाप में जुड़ जाते हैं, पुण्य पुण्य में जुड़ जाते हैं, और ये कभी कटते नहीं। कटेंगे कैसे? कै शुक्राम शरण तेरी, ऐसी मोई बताई। भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के। पाप और पुण्य को खत को समाप्त करने का, लेखे जोखे को मिटाने का एक ही उपाय है, राम जी के नाम का सुमरन। सुमरन से ही सारे कर्म कर सकते, इसके बिना तो मोबल कर्म न जावे। ओ प्रभु, मोबल कर्म न जावे,
आगे किया तिके किन पारा, अब ही बोई हुई आप। आगे किया, उनके पार वार नहीं, कितने किए वो, और आज भी हो रहे हैं। तो ये तो सदगुरु की कृपा हो जाए, राम जी की कृपा हो जाए, दया हो जाए, मेहर हो जाए, और शरणा लेकर भजन करने लग जाए, भजन की रीत गट में बन जाए, तभी जाके ये संचित कर्म दुनियात्मक शब्द की धुनी में समाप्त। सुरता जब दुनियात्मक शब्द को सुनने में लगेगी तो समझो संचित कर्म कट रहे हैं। और रचना जब राम नाम करने में लगी हुई है, नाम सुनने में लगी हुई है, ब्रह्म के नाम के सुनने में, तो समझो कि नए क्रियमान कर्म नहीं बन रहे। रचना राम राम नहीं करेगी तो क्रियमान कर्मों को बांधेगी, कुछ न कुछ बोलेगी, कुछ न कुछ कहेगी, कुछ न कुछ सोचेगी, कुछ न कुछ विचारेगी। तो जैसे जैसे सोचेगी, विचारेगी, कहेगी, सुनेगी, सबसे कर्म बनता, क्योंकि कर्म पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, परम कर्म दुनिया सु न्यारा, जहाँ सुर हो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म। एक राम जी के नाम के सुमरण के बिना अन्य कोई भी कार्य करने, क्रिया, उपाय, जो कुछ भी करने में आ रहा है, उन सब से कर्म है। जे जे उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब मारे। कोई भी ऐसा काम नहीं है, करनी नहीं है, क्रिया नहीं है जिसमें जीव हतने नहीं आते। सब में जीव हतने आते, और उनको जीव को हतने का कर्म बंद ही जाता है। नहीं चाहते हुए, हतना नहीं चाहते, फिर भी कुछ भी उठकर उपाय करोगे, घर से बाहर भी जाओगे तो पाँव के नीचे आकर कितने जीव मरे। और अभी चौमासे में तो विशेष पग पग पर जीव, सब में कर्म बनेंगे। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि आपको ये कर्म तो संचित होते जा रहे हैं। संचित का अंग इसीलिए लिखा है कि ये संचित कर्मों को किस प्रकार से काटोगे। इकट्ठे तो होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गए इकट्ठे अब तक, अनंत जन्मों के कर्म है, बहुत इकट्ठे हो गए। अब इनको काटोगे कैसे? काटने का उपाय बता रहे हैं कि रमता राम सब माई जो एक, वो रमतीत राम सब गटों में विराजमान, सब गट तेरे साइया, खाली गट नहीं कोई, बलिहारी व गट ने जामे प्रगट। कोई भी गट, कोई भी शरीर बिना राम जी की चेतनता के, बिना राम जी के नूर के नहीं हो सकता। और आत्मा बहुत विस्तार हुई, ये जितना भी विस्तार है, जितना भी पसारा है, वो सब परमात्मा का ही है। और जितने भी आत्माएं हैं विस्तार में आई हुई, वो सब परमात्मा की अंश है, परमात्मा की वंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जितना भी विस्तार देखने में आ रहा है, दृश्य जगत देखने में आ रहा है, पसारा देखने में आ रहा है, और उसके अंदर कितने प्रकार के प्राणी देखने में आ रहे हैं, वो सब परमात्मा का ही विस्तार है। जितनी भी आत्माएं हैं वो सब परमात्मा की अंश है। तो ऊंच और नीच जो कर्म विस्तार, अब इसमें से कोई ऊंचे हैं, कोई नीचे, कोई ऊपर रहते हैं, कोई नीचे रहते हैं। क्या कारण है? कोई सुखी हो रहे हैं, कोई दुखी हो रहे हैं, ये तो सब परमात्मा की अंश आत्माएं। परमात्मा के अंश होते हुए कोई क्यों दुखी हो रहा है? परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, तो यहाँ ये जीव त्रिलोकी में आकर सुखी दुखी क्यों हो रहा है? क्या कारण है उसके पीछे? कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, ऐसा क्यों है? कोई श्रेष्ठ है, नीका है, कोई खराब है, कारण क्या है इसके पीछे? है सबके अंदर परमात्मा तो एक ही, दूसरे परमात्मा तो नहीं है। उसका कारण महाराज फरमा रहे हैं कि ऊंच और नीच जो कर्म विस्तार है, ये सब अपने अपने कर्मों का विस्तार है। किसी को ऊंचा पद मिला, किसी को नीचा पद मिला,
तो उसने जैसी जैसी यहाँ आकर करने की, कर्म किया, क्रिया की, उसके अनुसार उसे वो त्रिलोकी के अंदर फल मिला। प्राण के संग सुख दुख दो, इस प्रकार से प्राण को सुख और दुख दोनों भोगने पड़ते हैं। जीवात्मा को सुख और दुख भोगने पड़ते हैं, किसके अनुसार? अपने कर्मों के अनुसार। जो जो जैसा जैसा कर्म करता है वैसा वैसा वापस भरता है। कर्मों को भुगतान कराने के लिए धर्मराय की नियुक्ति कर रखी। ब्रह्मा रच्यो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, सिर जो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम, जीव उदाहरण काज। इस प्रकार से सुख और दुख भुगताने का कार्य धर्मराज को सौंपा हुआ है। कोतवाली धर्मराज को सौंपी हुई है। वो सबका न्याय करता है, न्यायाधीश है वो, सबका निर्णय करता है और सबका निर्णय करके उसके अनुसार वापस प्रारब्ध कर्म के रूप में भुगता। इस प्रकार से किसी को सुख प्राप्त हो रहा है, किसी को दुख प्राप्त हो रहा है, तो वो सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल है। कोई किसी को दुख नहीं दे रहा है, कोई किसी को सुख नहीं दे रहा है। अपने को कोई दुख देता हुआ प्रतीत होता है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन परमात्मा ने अपने ही कर्मों को भुगताने के लिए उसको भेजा है, दुख देने के लिए, रण बदले उतारने के लिए, कर्मों का फल भोगने के लिए। और कोई सुख देता हुआ प्रतीत हो रहा है तो परमात्मा ने अपने पुण्य कर्मों का फल भुगताने के लिए उसको निमित्त बनाकर भेजा। तो महाराज हमारे जो निमित्त बन के आया है सुख और दुख का, उससे आप राग द्वेष मत करो। सुख पहुंचाने वालों से राग कर लेते हैं, दुख पहुंचाने वालों से द्वेष कर लेते हैं, तो और नए कर्म बन जाते। कर्म कटते तो कम है, बंद ज़्यादा जाते हैं ज्ञान के अभाव। इसीलिए सदगुरुदेव ज्ञान फरमा रहे, ज्ञान दे रहे कि प्राण के संग सुख दुख दो। ये दोनों प्राणों के संग सुख दुख लगे हुए हैं और नए कर्म नहीं बांधने हैं, संचित कर्मों को काटना है। तो आपकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? ब्रह्म की दृष्टि सो द्रव्य जू जानी। जिस प्रकार से द्रव्य होता है, धन होता है, धातु होती है, सोना होता है और उसके अनेक आभूषण बने होते हैं, तो उन सब आभूषणों के नाम तो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनमें स्वर्ण, सोना तो, द्रव्य तो, धन तो एक ही है, सोना ही है सब। भले वो नाम उसके अलग अलग कहला रहे हैं, अलग अलग उपयोग में आ रहा है, लेकिन उसके मूल में तो स्वर्ण सोना एक ही, अलग तो नहीं है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि आपकी दृष्टि में भी आभूषण पर नहीं होकर उसके भीतर निहित सोने पर होनी चाहिए। हाँ, तो दृष्टि आपकी द्रव्य के ऊपर होनी चाहिए, मूल चीज पर होनी चाहिए। दृष्टि आपकी माया के शरीर पर नहीं होकर उनके भीतर निहित परमात्मा तत्व जो आत्मदेव के रूप में विराज, तन देवड़ बीच आत्मदेवा निर्गुण भक्ति भजन है भेद। वो आत्मदेव जो परमात्म देव के अंश है, उसके ऊपर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। वो खास द्रव्य है, वो खास स्वर्ण है। आभूषण की वैल्यू नहीं होती है, आभूषण की वैल्यू उसके अंदर निहित स्वर्ण से होती है। तो ब्रह्म की दृष्टि सो द्रव्य जो जाए, इस प्रकार से ब्रह्म की दृष्टि आ जाए, तो उसके लिए ब्रह्म की दृष्टि आने के पश्चात कैसी स्थिति होगी? क्या कोई कर्म संचित हो सकता है? किसी के साथ राग करोगे, किसी के साथ द्वेष करोगे, सबके अंदर एक ही परमात्मा के दर्शन करो। ब्रह्म पर्चा की दशा बताऊं,
बायर के लक्षण पिछनाऊं, जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्मरस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामिनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्मरस रहे विदेह, जीव ब्रह्म मिल बया समाना, और ब्रह्म मिल्या करम करे ना। ये चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरणिक राम बिन सभी को कभी। तो ऐसी ब्रह्म की दृष्टि प्राप्त हो जाए तो सारी दोष दृष्टि मिट जाएगी, राजा और रंक का भेद मिट जाएगा, माया के ऊपर से दृष्टि हटकर परमात्मा के ऊपर दृष्टि चली जाएगी। जो बुद्धि के अंदर महत्व अभी माया का है, संसार का है, शरीर के सुखों का है, वो महत्व हटकर परमात्मा के भजन का हो। जब ऐसा ब्रह्म का ज्ञान सद्गुरु की कृपा से घट में प्रस्फुरित हो जाएगा, जागृत हो जाएगा, तो उस आनंद को प्राप्त करने में लगेंगे। उमा कहत में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, उमा कहत में लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। तो ये सुख और दुख तो सारे प्राण के साथ, शरीर के साथ लगे हुए हैं, और जब तक ये शरीर धरते रहोगे तब तक ये सुख और दुख चलते रहेंगे अपने अपने कर्मों के अनुसार। सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना, काल के फांसी में क्यों पड़े हुए, सुख दुख के घेरे में क्यों पड़े हुए, तीन लोक के फेरे में क्यों पड़े हुए, तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सो, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधा। ये त्रिगुणात्मक माया में 84 लाख जीव बंधे में सुखी दुखी हो, और जब तक शरीर धरते रहेंगे तब तक ये सुख दुख आरंभ ही रहेगा, चलते रहेगा। तन दुख जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दे, और निरंजन लग सुखराम के, भुगते गो न दी। जिस दिन देह धरने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, उस दिन सारे दुख मिटेंगे, और देह धरने की आवश्यकता कब समाप्त होगी, जब ये जोग सज जाएगा इसी देह में, पूर्णता की स्थिति इसी देह में प्राप्त हो जाएगी, तभी जाके देह धरने की आवश्यकता समाप्त हो। इसके बिना तो तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई, उदय अस्त की बात कर तू, सबका किया विवेक। तो प्राण के संग सुख दुख दोई, ब्रह्म की दृष्टि सो द्रव्य जो जानिए, और भेद विधि सीख सो राज की। इसका महाराज फरमाने की देखो, वेद समझो, रहस्य की जानकारी करो, कि इसके अंदर अनेक प्रकार के राज बनाए। राज का मतलब गट बनाए, गट का मतलब शरीर बनाए, और सबके अंदर धातु एक ही है, सबके अंदर उन सब राज्यों में परमात्मा एक ही है। इस बात का भेद, इस बात की विधि को समझो कि कैसे ये राज बने, सब 84 लाख प्रकार। काठ जू बाधता माय फल उपजे, किसके अंदर कोई घटता है, कोई बदता है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई अच्छा फल प्राप्त कर रहा, कोई बुरा फल प्राप्त कर रहा। इसके पीछे महाराज फरमा रहे हैं, कारण है कि करण करतूत सोई फल ली, उसकी जैसी करनी है वैसी उसकी भरनी है, उसकी जैसी करतूत है वैसे ही उसको सारा फल भोगना है, करतूत के अनुसार। हंस हंस किया न छूटे रोए, किया कबाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। वो चित्रगुप्त गुप्त रूप से
चित्त में बैठा हुआ नोटिंग कर रहा है सब, लिख रहा है सब अपने खाते में, एक एक घड़ी का, एक एक श्वास का, एक एक दम का लेखा जोखा लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, रिकॉर्ड पे ले रहा है। और फिर वापस देवे यूं मार जताए जताए कियोड़ा करम क्यों भूलियो जाए। धर्मराय वापस जब मार भुगताता है तो खाता दिखा दिखा कर, बता बता कर मार भुगताता, देखो ये किया है, तू अपने किए हुए कर्मों को क्यों भूल रहा है। ये तेरे ही संचित कर्मों का परिणाम है जो तुझे सुख दुख प्राप्त हो। करण करतूत सोई फल लिया, तेरी करनी तेरे करतूत के अनुसार ही आगे का प्रारब्ध बन। तो बेर नहीं भाव सो ब्रह्म के हेतरे, तारबो मारबो नहीं। उस ब्रह्म के, उस परमात्मा के न तो किसी से बेर है, न किसी से भाव है, न किसी को तारता है और न किसी को मारता है। वो ब्रह्म परमात्मा तो है करता है, कुछ भी करता नहीं, कुछ भी कराता है, निराधार है, निरंजन है, अजोनी है, जन्मा है परमात्मा। और वो सबका भला ही चाहता है। कारण करुणा वरुणालय, बिना ही कारण कृपा करना। तो बेर नहीं भाव सो ब्रह्म के हेतरे, तारबो मारबो नहीं कोई। उसका तारने मारने का काम नहीं है। तो ये जीव कैसे तिर रहा है, कैसे मर रहा है, कैसे दुखी हो रहा है, कैसे सुखी हो रहा है, वो सब अपने ही कर्मों से हो रहा है, अपनी ही करनी से हो रहा है, अपनी ही क्रिया से हो रहा है। ब्रह्म को किसी के साथ राग नहीं, किसी के साथ द्वेष नहीं, वो तो सबको समान रूप से सबके ऊपर कृपा करता है। लेकिन जीव अपने कर्मों में ऐसा रहता है कि वो अपने कर्मों के अनुसार फल भोगने को विवश बंधन में रहता है, फल भोगने। और बंधन में कब तक रहेगा, तब तक कोई एक भी कर्म बाकी है तब तक वो बंधन छूटेगा नहीं। सांकड़ बंदियों सी पछतावा, अब को कौन छुड़ा। पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पाँव पड़िया जीव दुख पावे। शेर स्वतंत्र जंगल में घूमने वाला, उसके पाँव में बेड़ी पड़ जाए, सांकल से बांध दिया जाए उसको, फिर पछताता है क्योंकि उसके बेड़ी पड़ गई पाँव में। अब वो स्वतंत्र रूप से नहीं घूम पाएगा, पिंजरे में रहना पड़ेगा। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि ये जम का पिंजरा है, बड़ा त्रिलोकी का पिंजरा है, जम का जाल फैलाया हुआ है। और पाप और पुण्य के कर्मों की वजह से जमराज पाप और पुण्य को भुगताने के लिए बेड़ी डाल देता है। और जीव विवश है भोगने के लिए, जीव का जोड़ चलता नहीं है जमराज के आगे। जो जीवन में झुकवो नहीं जाने, वो जमरा आगे झुक जाए। काल इतना बलशाली है कि किसी का जोर काल के आगे नहीं चलता, सबको वो भुगतान कराता ही कराता है। तो लोकी में जो कोई भी रह रहा है, 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रास, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। ये भवसागर की जो त्रास लग रही है, बार बार जन्मने की, बार बार मरने की, ये त्रास, ये दुख बिना सदगुरु की मेहर के, कृपा के नहीं छूट सकते। सदगुरु की मेहर कैसे होती? जा दिन मेहर भई सदगुरु, सता उदय घट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, काम में कसर न कोई। ऐसे सदगुरु की जब मेहर हो जाए, सत्ता जागृत हो जाए, तभी जाके ये कर्म कर सकते हैं। भव बंधन छूट सकता है, भव पासी से बच सकते हैं, इसके बिना तो नहीं।
बाकी इस ब्रह्म के तो किसी के साथ बैर नहीं, किसी के साथ भाव नहीं, सबको समान रूप से देखता है, सबके ऊपर समान रूप से कृपा करता है। खेत करसाण के भाग सु नीपजे, उद्यम विस्तार वो भात हो। महाराज फरमा रहे हैं कि किसी के धंधे का बहुत विस्तार हो गया, इसके पीछे क्या कारण? किसी के खेती बहुत अच्छी हो गई, इसके पीछे क्या कारण? और किसी के खराब हो गई, इसके पीछे क्या कारण? किसी का धंधा फैला ही नहीं, इसके पीछे क्या कारण? महाराज फरमा रहे कि इन सब के पीछे उस मनुष्य का भाग्य है। और उसका भाग्य कैसे बना? भाग्य को बनाने के पीछे उसके कर्म है। उसके कर्मों से ही उसका भाग्य बनता है। जैसे अच्छे कर्म है तो अच्छा भाग्य, खोटे कर्म है तो बुरा भाग्य। तो किसी का धंधा चल नहीं रहा है तो उसके ही कर्मों का परिणाम है, उसका भाग्य ऐसा है। तो भाग्य किससे बना? पूरबले कर्म से, संचित कर्मों से बना भाग्य। भाग्य क्या है? प्रारब्ध कर्म ही तो भाग्य, जो संचित में से इस जन्म में भोगने के लिए मिले हैं वो प्रारब्ध कर्म, वही भाग्य है। तो बना किस में से? संचित में से ही बना। इसलिए महाराज ने संचित का अंग लिखा है कि खेत करसाण के भाग सु नीपजे, उदम विस्तार वो भाग। किसी ने अभी बहुत कम मेहनत की और उसका धंधा खूब फैल गया, क्या समझेंगे? भाई इसने अभी इतना काम ही नहीं किया, कैसे फैल गया? इसके पीछे क्या? इसके पीछे इसका भाग्य है। और भाग्य कहाँ से आया? पीछे के जन्मों के कर्म, पीछे के जन्मों की पुण्य ही है। ऐसे पुण्य कर्म उदय हुए जिसकी वजह से ऐसा लाभ उसे मिल रहा है अभी, और पाप कर्म उदय होते हैं तो नुकसान हो जाता है। तो ये कर्म पाप और पुण्य के उदय होते रहते हैं, दोनों ही प्रकार के कर्म बनते रहते हैं। करते जाते कर्म या फल पीछे पीछे, ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं, उसका फल बाद में आता है। प्रारब्ध अटल बन जाता है, वही भाग्य बन जाता है। पुरुषार्थ अपना ही काल चक्र में पककर प्रारब्ध बन जाता है। तो खेत करसाण के भाग सु नीपजे, उदम विस्तार बहु भात होई। नीर अर नाज जू राम करतार है, वृक्ष की छाए सुख भेद दे। महाराज मैंने आपके लिए रिजक जल पान की व्यवस्था हुई, जल की और अनाज की व्यवस्था हुई, भोजन पानी की व्यवस्था हुई। उसको करने वाले कौन है? सबको रिजक पहुंचाने वाले कौन है? सबका मैनेजमेंट देखने वाले कौन है? नीर नाजू राम करतार है, उनके करतार तो राम जी, सबको रिजक राम जी पहुंचाते, वही सबल समर्थ है। और वृक्ष की छाए सुख भेद दे, दास सुखराम के धर्म अर कर्म रे, नरक हर मोख नर ध्याय। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, जो जो जैसा ऐसा धर्म करता है, जो जो जैसा ऐसा कर्म करता है, उसके अनुसार कर्मों के लिए नरक ठहराया गया है और धर्म के लिए मोक्ष ठहराया गया है। वैसे वैसे ही उसको प्राप्त करना होता है। इसमें किसी का दोष नहीं है, किसी का दूषण नहीं है। सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से ही कर, सब अपने अपने कार्य के हिसाब से ही फल पा रहे हैं।
बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे। आगे किया के किन पारा, अब ही बहु हुए आवे। आगे किया के किन पारा, अब ही बहु हुए आवे। मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे। रग रग रोम रोम कापुनि, पग पग दावा मेरे। रग रग रोम रोम कापुनि, पग पग दावा मेरे। बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहाँ तहाँ मुझे को घेरे। बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहाँ तहाँ मुझे को घेरे। मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे। करणी किया करम शिर बांधे, धर्म पुण्य हुए दावो। करणी किया करम शिर बांधे, धर्म पुण्य हुए दावो। तपस्या किया तीर्था भटक्या, बहुविध जीव सतावे। तपस्या किया तीर्था भटक्या, बहुविध जीव सतावे। मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे। जे मैं जतन करूं बहु गाढ़ो, आँख खोल नहीं जो। जे मैं जतन करूं बहु गाढ़ो, आँख खोल नहीं जो। दीनता छिका कर्म हमारा, संचित गुण विद खो। दीनता छिका कर्म हमारा, संचित गुण विद खो। मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, कर मन जावे। जो जो उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माई। जो जो उठ उपाय करीजे, जीव मरे सब माई। जे मुगत हुए बदला दिया, तो सपने कदयन जाई। जे मुगत हुए बदला दिया, तो सपने कदयन जाई। मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे। कै सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई। कै सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोय बताई। भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माई।
भजन किया सु कर्म कहेला, कटे पलक के माई। मोह बल कर मन जावे ओ प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे। आगे किया तिके किन पाया, अब ही मोहे आवे। आगे किया तिके किन पारा, अब ही मोहे आवे। मोह बल कर मन जावे वो प्रभु जी, मोह बल कर मन जावे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा।